ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦ ਨੈਣ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆਖਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਓਏ, ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕੁੜੀ। इन्होंने नाम ले लिया दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, बाकी जितने इधर उधर की लड़कियां पूछती हैं भाई हमने क्या गलत किया था। जाना चौक माही दी, मैं भी जाना चौक रांझन दी, नाल मेरे कोई चलने चलने मिन्नता कर दी। डेब्यू में कभी भी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकता कोई कि आप सीधा ऑस्कर्स कंटेंशन में जाओगे। जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जब नाम पढ़े अपने के, वैसे दिग्गजों का नाम है, उसके नीचे बैंड ऑफ महाराजाज में अर्जुन बाजा, जस्सी जसबीर, गिरीश मलिक, पुनीत सिंह, हम सबका नाम आया, तो वो अपने आप में ही एक बहुत सरियल फीलिंग है। फाइनली ग्लोबल लेवल पे रिकग्नाइजेशन पे आप जितना मर्जी बोल लो कि हाँ इट्स ओके, ये अच्छा लगता है। ओके तो नहीं है, ये बड़ी बात है यार। Which I think मेरे हिसाब से कोई इंडियन मूवी अभी तक नहीं पहुंची थी, and they were for top 10 in the world for almost about 2 weeks Netflix पे। ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੌਕ ਮਾਹੀ। सारा कुछ बढ़िया। सब कुछ बढ़िया ही है। सारा अली खान बहुत क्लोज फ्रेंड है आपकी। संग तू हटा सहेलियां नू पुछी मेरे बारे ता जरा, दीवानियां नी ओ भी तेरे बाजवे दियां, घूंघट चकियो सजना। प्लस 50 डिग्री से स्टार्ट कराते हैं और -15 में ले जाते हैं, तो ये नॉर्मल तरह की कोई है नहीं है। ही इज़ बॉर्न इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ। सर आप माइनस में पैदा हुए थे कि प्लस में पैदा हुए थे? ग्रो अप कहीं हुआ हूँ, पैदा कहीं हुआ हूँ। ये 3 घंटे 2 घंटे सोने के बाद में सारा दिन ही शूट करते हैं, हैंड्स ऑन कराते हैं। एक एक सीन में माइन्यूटली ये खड़े रहेंगे। ही विल नॉट से कि चल ठीक है भाई तू ले ले शॉट में आ रहा हूँ, नो, ही विल बी हैंड्स ऑन इंटायरली। हम सूरज का साथ पाकर भी खोए नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ रहकर भी मगरूर हो गए। क्या बात है। बैंड ऑफ महाराजाज नाम तो सुना ही होगा। अरे अब तो क्यों नहीं सुना होगा यार। ऑस्कर्स में मूवी ने अपने आप को लिस्ट कर लिया है, और वो भी रिलीज से पहले ही। तो सबसे पहले तो सर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की पूरी जो मेहनत है वो साफ लोगों के नोटिस में आ रही है। ग्लोबली इसको हर कोई सराह रहा है, तारीफ कर रहा है। सबसे पहले कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे तो पाजी को बोलना चाहिए। मुझे पीस का एहसास है, मुझे लगता है मैं ज़ेन हो गया हूँ। बाकी आई थिंक फॉर एवरी एक्टर, फॉर एवरी टेक्नीशियन, आई थिंक इट्स एक होता है ना कि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसकी एक मोटिवेशन होती है, या उसका एक फल जो होता है वो एक मीठा ही है। मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करी इस पे, और फाइनली ग्लोबल लेवल पे रिकग्नाइजेशन पे आप जितना मर्जी बोल लो कि हाँ इट्स ओके, ये अच्छा लगता है। ओके तो नहीं है, ये बड़ी बात है यार। हम सर ठीक, डेफिनेटली ओके तो बिल्कुल भी नहीं हम है थोड़े- ऑस्कर में। हम क्योंकि हम लोग थोड़े शो ऑफ वाले नहीं है, इसलिए हमें लगता है ठीक है यार, अच्छी बात है जी, ये ऐसे है। या आदत पड़ पर गई है तो बड़ी बात है। अगर और किसी के पास होती तो इस बात को वो इतना बड़ा उन्होंने बूस्ट कर देना था कि मतलब ऐसे लगना था कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है 1.5-2 महीने। मगर हम तो सारे बंदे शाही हैं एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये अर्जुन भी ऐसा है, पुनीत पाजी भी ऐसे हैं, गिरीश, मैं भी थोड़ा सा ऐसा ही हूँ कि ठीक है जी बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत बहुत मेहरबानी, रहना भी ऐसे चाहिए। पर है बड़ी बात। पर एक्चुअली काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मैम। बिना रिलीज के भी आप इतने बड़े, सबसे आई थिंक एपिटोमी ऑफ एनी फिल्म मेकिंग। एंड योर डेब्यू ना। डेब्यू में कभी भी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकता कोई कि आप सीधा ऑस्कर्स कंटेंशन में जाओगे। जैसा मैंने पहले भी बोला था कहीं पे कि ऑस्कर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जब नाम पढ़े अपने कि हमारी फिल्म के ऊपर एक नाम है बैड बॉयज़ फॉर लाइफ राइड और डाई, जिसमें विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस, वैसे दिग्गजों का नाम है, उसके नीचे बैंड ऑफ महाराजाज में अर्जुन बाजा, जस्सी जसबीर, गिरीश मलिक, पुनीत सिंह, हम सबका नाम आया, तो वो अपने आप में ही एक बहुत सरियल फीलिंग है इतने बड़े मार्क तक पहुंचना। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। सर मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब आप लोगों ने इस कंसेप्ट के बारे में सोचा, आपने इन्हें बताया, क्या पहली इंस्टिंक्ट थी, क्या सोचा था? हम्म। मतलब ये कहानी दो तरीके से मेरे लिए बहुत ज़्यादा करीब थी। एक तो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, हम लोग हमेशा बॉर्डर के आसपास रहे हैं और हमने एक चीज़ों को महसूस बड़े हमेशा से किया है कि बॉर्डर की लाइफ कैसे रहती है।
जो एक शहर में रहने वाला एक बॉर्डर के उस तरफ के लोगों को, मतलब चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना, किसी भी कंट्री को एक तरह से देखता है, और हम बॉर्डर पे रहने वालों को ये होता है कि हम उनको लगता है कि यार वो इस तरफ, हम इस तरफ हैं। अच्छा, वॉर की वजह से हमारी ये भी है कि दुश्मनी भी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होती है, बिकॉज़ बॉर्डर के इतने से उसमें उसी एरिया में हम लोग एक तरह का पहनावा, एक तरह का कल्चर खाना, तो एक ही कल्चर है। एक, हाँ। कल्चरल फूड एवरीथिंग। तो एक तो ये था बड़ा, उस चीज़ को लेके शुरू से बचपन की मेमोरीज़ थी, हम खेला करते थे, उधर जाया करते थे, बॉर्डर पे लगता था अच्छा यार यहाँ पाकिस्तान है, अरे इधर पाकिस्तान, अच्छा उधर से वो कुछ चीज़ आ जाएगी, मतलब हम सोचा करते थे। अदर थिंग इज़ कि हमारे बड़े हमेशा बड़े हमसे ज़्यादा इमोशनल रहते थे, क्योंकि वो प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद में उन्होंने वो वक़्त देखा जब ये बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। तो उनके लिए बहुत तो एक उनका वर्ल्ड होता था, एक हमारी दुनिया होती थी, ये नंबर 1। दूसरी बात ये था कि मुझे लगता है कि पार्टीशन के बाद जो हम लोग कहते हैं कि वो अलग है, हम अलग है, नहीं, हमारी कॉमन लेगेसीज़ थी, हमारे कॉमन हेरिटेज था। तो वो अब वो डिवाइड हो गया है। बट व्हाट कैन यूनाइट देम टुगेदर? व्हाट यूनाइट्स अस टुगेदर इज़ वेरी सिंपल। Countries divides and music unites. This is one thought came in my head, and then the story of these 3 boy who live in the border. उन ज़िंदगी से उनसे पूछा जाता है तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो फौज में जाएँगे, फिर क्या करोगे? भाई पाकिस्तान से लड़ेंगे। कहते हैं लेकिन फिर कितने लोग हैं? गया कोई नहीं। तो बेसिकली हाउ इनोसेंटली दे स्टार्ट देयर लाइफ एंड दे वांट टू बिकम म्यूजिशियंस, एंड व्हाट हैपेंड टू देम व्हेन दे एक्चुअली ग्रो अप टू बिकम म्यूजिशियन एंड दे गो टू पाकिस्तान टू परफॉर्म देयर फर्स्ट शो, जहाँ पर जाकर वो किसी एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं जो रेडिकल्स के साथ फाइट कर रहे हैं, जो म्यूजिशियंस को मार रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द वर्ल्ड। आज के जो माहौल है उसमें हाउ आर्ट एंड कल्चर एंड म्यूजिक कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर, उसके ऊपर एक बड़ी छोटी सी कहानी है, जिसके साथ में बड़ा खूबसूरत सा म्यूजिक जुड़ा हुआ है, और बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी सदी हुई परफॉर्मेंसेस के साथ सबने काम किया है। सर जिस टाइम पर आपको ये चीज़ पता चली कि हाँ, इतना अच्छा खासा हमने बजट लगाया है, सबकी इतनी मेहनत लगी है, उसके बाद वो ऑस्कर में लिस्ट होना ही हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात होएगी, कैसा फ़ील हुआ? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये मेरी और गिरीश जी की एक ऐसी कैलकुलेटेड सी एक रिस्क वाली कॉल थी कि मूवी को रिलीज़ किए बगैर ऑस्कर में अप्लाई करना। तो हम लोगों ने पहले, क्योंकि म्यूज़िकल मूवी थी, तो सबसे पहले गाना चूज़ किया कि कौन सा गाना जाना चाहिए। हमने पहले गाना अप्लाई किया और साथ में बेस्ट म्यूज़िक के लिए अप्लाई किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले था कि गाना एक आ जाए तो विल बी, तो वी गॉट सिलेक्टेड इन वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, देन वी गॉट द न्यूज़ अबाउट द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। बाद में न्यूज़ आई लेटर ऑन अबाउट द बेस्ट फिल्म, विच इज़ ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड में से कितनी कंट्रीज़ हैं और हाउ मेनी लैंग्वेजेस विच अप्लाई। एंड देन वी केम टू नो को जो इंडिया से भी हर कंट्री एक अपनी फॉरेन कैटेगरी में एक मूवी बेचती है, तो दैट मूवी गॉट रिजेक्टेड एंड वी गेट सिलेक्टेड। तो नॉट दैट कि वी आर ट्राइंग टू से कि हम बेटर हैं, हर एक डिफरेंट जॉनरा होता है, बट इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट फीलिंग दैट आप बगैर रिलीज किए एंड यू गेट सिलेक्टेड इनटू दोज कैटेगरीज वेयर everyone would probably look for that. And अभी तक इसका कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई ट्रेलर कुछ भी रिलीज नहीं किया गया। एग्ज़ैक्टली। जो एक बेसिक रिलीज होता है वो एक वीक का हमें जस्ट यूएस टू गेट करना पड़ता है, क्वालिफाई वो हमारे को करना पड़ा था, जस्ट टू गेट क्वालिफाइड, बट एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग इन द पब्लिक उसमें डोमेन अकेडमी जिसमें डिसाइड करती है और उसमें सब कुछ होता है। एंड एक टाइम पे ऐसी भी बात आई कि जब वी वर इंटरनल डिस्कशंस में बात आई कि अकेडमी वाज ट्राइंग टू आस्क अस दैट आपका रिलीज प्लान क्या है। तो रिलीज प्लान में भी पॉइंट क्या होता है कि नेचुरल बात है, व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दैट लेवल्स और आप रिलीज किए बगैर यू गेटिंग इनटू दैट कंटेंशन, रिलीज प्लान बन गया, रिलीज प्लान चला भी गया, उसके बाद में न्यूज आती है दैट यू आर इनटू द बेस्ट फिल्म एज वेल। अभी एज वी स्पीक, ऑफ कोर्स वी नो दैट देयर हैज बीन अ वेरी मैसिव unfortunate incident happened in LA because of the fires. So I think that momentum of that movies and that feel good factor थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिला भी है। Otherwise definitely we would have been sitting in LA at the moment, क्योंकि हमारी एंड हमारा अच्छा मैसिव प्लान बन गया था कि हम पूरे यूएस में रिलीज करेंगे जी। फर्स्ट, एंड देन यूके, यूएई, एंड देन इंडिया, पूरा एक प्लान हो गया था। तो ऑब्वियसली यस। and good thing is कि the movie is about talking about India and Pakistan, and Indians and Pakistanis I think globally are the best friends, which is a fact. आप यूके चले जाओ,
आप यूएस चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप इवन यूएई चले जाओ, तो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉर्डर्स नहीं है ना उनके लिए। एंड व्हेन वी स्पीक, जस्सी पाजी हमेशा बोलते होते हैं दैट बुल्ले शाह, वारिस शाह एंड गुलाम अली साहब तो ऑफ कोर्स आते थे, तो हम लोग जब भी हिंदुस्तान में होते थे हम लोग इकट्ठे होते थे। वी मिस दोज टाइम्स, वी मिस दोज मोमेंट्स बीइंग टुगेदर। तो जो इस मूवी में हमारा एक बेसिकली है वो एक सच्चाई है कि कंट्रीज के बॉर्डर्स बने हुए हैं, म्यूजिक के बॉर्डर्स नहीं है। आज पाकिस्तान का म्यूजिक होगा, कोक स्टूडियो हम सारे देखते हैं, उसी तरीके से हमारी मूवीज वो सब दे चेरिश, दे रिलिश एंड दे वॉच इट। और कल्चर्स में आई थिंक हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर्स, अगर आप स्पेशल पंजाब की बात करो तो पंजाब तो एक ही था। तो सब्जेक्ट के ऊपर डेफिनेटली जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, एंड स्पेशली गिरीश जी हैज गॉट दैट काइंड ऑफ अ गॉड गिफ्ट अबाउट म्यूजिक। ही हैज स्ट्रेंज काइंड ऑफ, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लेते हैं मेरे को तो वो नाम भी नहीं पता। मैं तो वो रुबाब और दिलरुबाई सुन के मैं बंद हो जाता हूँ। उसके बाद में आर्मेनियन पाइप बोलते हैं और 2-3 और बोलते हैं, तो मैं ज़रा अपने आप को सोचता हूँ कि भाई दैट इज इनफ फॉर मी, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता मैं। बट ही इज गॉट अमेजिंग सेंस। ये कुछ ऐसे कमाल कमाल के म्यूजिक सुनाते हैं जो मैं सोचता रह जाता हूँ ये कहाँ से लेके आए, कहाँ से सुना, कैसे कैसे बनवाया इन्होंने। सो दिस मूवी इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एंसेम्बल ऑफ म्यूजिक। आप में हर तरह का म्यूजिक आप इसमें सुनेंगे, कमर्शियल भी है, फोक भी है, सूफी भी है, हर तरह का म्यूजिक है इसमें, जो हमारे आई थिंक मुझे लगता है कि दैट द बेस्ट टेस्टिमनी इज के बगैर इवन मूवी रिलीज की, अगर वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म ने हमारे को रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑस्कर्स ने, तो आई थिंक दिस मूवी इज नॉट अबाउट म्यूजिक इंडिया पाकिस्तान, दिस म्यूजिक इज ग्लोबल म्यूजिक। सो वी होप एंड वी प्रे दैट द मूवी इटसेल्फ गोज ग्लोबल। एंड हमारी लास्ट मूवी जिसके अंदर वी हैड द सेम म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम घोष, वो मूवी भी हमारी ऑस्कर्स में पहुंची थी। उसके बाद में वी हैड अनदर मूवी कॉल्ड टोरबाज which we had a great release in Netflix. We were in the top 10 in the world, which I think मेरे हिसाब से कोई इंडियन मूवी अभी तक नहीं पहुंची थी, and they were for top 10 in the world for almost about 2 weeks Netflix पे। तो ये गिरीश जी की कुछ ऐसी आउट ऑफ बॉक्स वाली जो थिंकिंग होती है, वो -50 डिग्री से स्टार्ट कराते हैं शूटिंग, सॉरी +50 डिग्री से स्टार्ट कराते हैं और -15 में ले जाते हैं। तो ये नॉर्मल तरह की कोई है नहीं है। ही इज बोर्न इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सर, आप माइनस में पैदा हुए थे कि प्लस में पैदा हुए थे? मुझे लगता है पता नहीं, पैदा ग्रो अप कहीं हुआ हूँ, पैदा कहीं हुआ हूँ, तो वही वाली बात है। आई वाज बोर्न इन शिमला, सो बेबी। बट इनका कमाल का है, आई डोंट नो, ये जब जिस टाइम पे ये जोन में होते हैं ना, ही गेट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी। ये 3 घंटे 2 घंटे सोने के बाद में सारा दिन ही शूट करते हैं, हैंड्स ऑन कराते हैं। ये आई थिंक एक्टर साथ में खड़े, इनसे आप पूछिए, एक एक सीन में माइन्यूटली ये खड़े रहेंगे। ही विल नॉट से कि चल ठीक है भाई तू ले शॉट में आ रहा हूं, नो, ही विल बी हैंड्स ऑन एंटायरली। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ शूटिंग करने का? मज़ेदार था मैम, और बहुत सीखने को मिला, क्योंकि सर जैसे पुनीत जी ने कहा कि हैंड्स ऑन रहते हैं हर सीन में। जैसे होता है आप सोचोगे कि फर्स्ट टाइम कोई फिल्म कर रहे हो आप, तो कोई नर्वसनेस या कोई डिफ़िकल्टी कोई सीन में, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं था। बहुत ही ईज्ड आउट एनवायरनमेंट थी, और सर की गाइडेंस हमेशा थी, और बहुत इजी बना दिया उन्होंने सारे प्रोसेस को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम सेट पर जा रहे हैं या फर्स्ट फिल्म कर रहे हैं तो थोड़े कोई जिटर्स या नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं थी। एंड सर इतने अच्छे से कराते थे हमारे से काम, और आई होप जब फिल्म आएगी तो दर्शकों को देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली कुछ ठीक ही कराया है उन्होंने, तभी हमें जो है ग्लोबल रिकग्निशन मिली है, हम ऑस्कर्स तक पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही आसान था काम करना। बट एक सच मैं बोलूंगा जो मुझे लगता है कोई भी नहीं बात करेगा, ये सेट पे ना एक डिफरेंट तरह के आदमी होते हैं, और मैं सेट पे इनसे ना मिलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये माहौल एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है, नहीं होता है, बट पूरा का पूरा सेट ऐसा होता है कि ऐसे लड़ खड़े रहते हैं। हल्की सी कहीं सावधानी हटी तो इनके श्लोक आने वाले होते हैं। मतलब ही इज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर, आई मीन विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग आल्सो। नहीं मतलब उस टाइम पूरा सेट अलर्ट होता है, पूरे सेट को होता है कि गलती ना हो जाए कहीं,
गलती से कोई स्पॉट पे आके गलत जगह पे चाय ना रख के चला जाए, तो इनके श्लोक जरा बड़े कमाल के निकलने वाले होते हैं उस टाइम पे। एक आध श्लोक बता दीजिए। वो पंजाबी वाले श्लोक है, वो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते। अच्छा ठीक है। सर बोलना चाह रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि पाजी, क्योंकि मैं इनको बोलता हूँ पहले से कि इनका जो फिल्म को देखने का जो तरीका है ना, म्यूजिक को सुनने का तरीका जो है, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इंटरनेशनल है। उसकी अप्रोच बड़ी इंटरनेशनल होती है। वो जो भी करते हैं ना, कई बार मैं इनको कुछ छोटे छोटे काम भी कई बार करते हैं ना, वो भी बड़े इंटरनेशनल तरीके से सोचते हैं। उसका विजुअल्स, उसके साउंड जो हैं, तो आई थिंक इनके लिए तो नॉर्मल है ऑस्कर में पहुंचना। और हाँ, तो अब तो सेकंड टाइम हो रहा है, तो लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि ये ऑस्कर स्पेशलिस्ट हो गए हैं। ऑल्सो चाहे वो सी हमारी पहली फिल्म बुसान भी गई थी और नेशनल अवार्ड भी था और इंडियन पैनोरमा में भी थी। तो मुझे लगता है कि आपको इतनी बारीकी से काम, जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, तभी से आप उसको, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से कर लिया, और सबसे इम्पोर्टेंट है टू चूज़ द राइट स्क्रिप्ट। लोग कहते हैं ये फार्मूला फिल्म है, ये कमर्शियल करनी है, ये मुझे लगता है अच्छी स्टोरी या बुरी स्टोरी में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क है। आप ऑल्टरनेट सिनेमा बोल रहे हो या बॉलीवुड सिनेमा बोल रहे हो। आई एम तो सो इम्प्रेस्ड विद पीपल, सो मेनी यंगस्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट कहाँ से, मतलब इवन इन इंडिया। अगर आप सोचो कि हमने सोचा नहीं था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, कि साउथ की, चलो मैं ये नहीं बोलता आलू अर्जुन, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो उसकी इतनी बड़ी वो फिल्म तो एक तरह से जो बाहुबली, लेकिन आप कांतारा जैसी छोटी छोटी फिल्में जो आई हैं मलयालम सिनेमा से, मराठी फिल्म, ऐसा ऐसा काम शुरू हो गया। सो आई एम सेइंग कि इंडिया इज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड देयर इज ऑडियंस। वो वक्त चला गया कि नहीं नहीं ऐसा चलता है वैसा चलता है, जो ऐसा चलता है वैसा चलता है नहीं चल रहा है अब। ऑडियंस को अब अच्छा ही कंटेंट देखना है। मैं म्यूजिक के बारे में भी ये बोलता हूँ, मैं कहता हूँ different यस डेफिनेटली। हर बार कुछ नया करना है लोगों को, हर बार नए। लोग एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं हर तरह मुझे की ये चीजें। नहीं पता कल सुबह जब हम उठेंगे नेक्स्ट कोई एक ऐसी रील होगी जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी होगी, कुछ ऐसा एक जोक होगा या कोई ऐसी कहानी होगी या कुछ ऐसा सेंसिटिव या कुछ ऐसा म्यूजिक होगा। वो बीच में वो बाउल म्यूजिक जो बंगाली लड़की का वो गाना आया था, पंख लेके उड़ा चला जा, मतलब फ्रॉम वेयर शी कम्स एंड हाउ शी बिकम्स सच अ रेज। हाँ, तो आप देखिए, मतलब फोक, हम बोलते नहीं नहीं यार ये फोक वो कौन सुनेगा, अब लो सुन लो। एडवर्टीजमेंट्स वायरल हो रहे हैं। फेविकॉल का एडवर्टीजमेंट है, एक शर्मा की दुल्हन, अब जाके वायरल हुए अभी जा वो रहा है लड़की कितनी वायरल थी जो याद पिया की, बड़े गुलाम अली साहब की ठुमरी है वो तो इतनी देर से दुनिया सदियों से सुन रही है, मगर वो एक बार फिर दोबारा से वो कुड़ी ने इतने तरीके पूरे से देश में आर्ट, मीडिया, म्यूजिक पे इतना काम हो रहा है। अगर हम घर में बैठ के सोचे कि हमें सब आता है, ये फॉर्मूला चलता रहेगा, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मैं हर साल गोवा में होता हूँ, हर साल नवंबर दिसंबर में सेरेंडिपिटी फेस्टिवल होता है हीरो होंडा का। मतलब ऐसा सा म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे लगता है अरे ये तो बिल्कुल ही नए लोग निकल कर आए, ये ऐसा भी कुछ म्यूजिक, मतलब वो सिर्फ एक अंगूठी पहन के मटके से वो पूरे गाने बना रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, मतलब समझ, और पब्लिक पागल हो रही है और नाच रहे हैं, यूथ। एंड इट्स नॉट कि अरे आई लव इट, ओ आई लव दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, नो, 25-30 years old, they are dancing, there's like it's like massive things are happening around। डेफिनेटली। वो कुकून में जो पहले बैठते थे, एक कुएं के मेंढक में बैठ के नहीं यही चलता है, हमको तो ये है। आप निकल लो तो सही बाहर, आपको अगर अपने बारे में जानना है तो उसकी आई थिंक उसी का एफर्ट है साहब। उसके लिए आई थिंक एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है, आपको थोड़ा ओपन माइंड भी करना पड़ता है, तो फिर ही आर्ट आगे बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर एक जगह पे ही घूमता रहेगा वो सारा सिस्टम जो है। ऑप्शंस बहुत है मैम, आई थिंक व्यूअर्स के पास आज की डेट में, और पेशेंस कम है। सो कोई चीज़ अगर हटके ही होगी तो ही लोग पसंद करेंगे, क्योंकि OTTs के आने से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, सो यू नेवर नो व्हाट्स गोना वर्क। ओके, सो व्हाट्स गोना वर्क की बात हो रही है। देखिए मूवीज काफी सारी बनती हैं, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, लेकिन ऑस्कर तक पहुंचना ये हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की कोई मूवी वहां पर जाकर ग्लोबली उसको अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिल रही है। सो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि और मूवीज से ये मूवी हटके कैसे है? मैम वही जैसे एक हमारी फिल्म की टैगलाइन है कि बॉर्डर्स डिवाइड अस बट म्यूजिक यूनाइट्स अस। तो एक म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसकी वर्ल्ड वाइड अप्रोच है, और आई थिंक वो टैगलाइन सुनकर कोई भी क्यूरियस होता है कि क्या होगा इसके अंदर। एंड
बहुत एलिमेंट्स है मैं इस कुछ फिल्म में। सिंपल सी बात बोलूं, पूरी दुनिया में आज माहौल देखिए किस लेवल का पॉलिटिकल अनरेस्ट है पूरी दुनिया में, विदाउट इवन टेकिंग नेम, इधर इस कंट्री में नहीं, उस कंट्री में नहीं, उस कंट्री, सब जगह कुछ ना कुछ एक इम्बैलेंस है। ऐसे इम्बैलेंस के दौरान कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अगर आप लोगों को जोड़ सकते हो ना, मुझे लगता है कि ग्लोबली ऊपर से कॉस्मोस भी हेल्प करता है, और कुछ ना कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि वो जूरी को या एकेडमी मेंबर्स को या चाहे किसी भी, चाहे वो ऑस्कर हो, चाहे वो गोल्डन ग्लोब हो, चाहे वो सनडांस हो, मुझे लगता है वो इस तरह के सब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं कि इसको एक मौका दिया जाए, ताकि हम लोग अगर आज उनको रिकग्नाइजेशन देते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे, सो इट बेनिफिट्स द फिल्म। नहीं, पर आपकी फिल्म जो आपके फिल्म बनाने का तरीका है ना, वो उसकी एक अप्रोच है। आप हम्बल हो, मैं बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है कि आप बहुत ग्राउंडेड हम्बल हो। मुझे एक शेर याद है कि हम सूरज का साथ पाकर भी खोए नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ रहकर भी मगरूर हो गए। क्या बात वाह है। वाह वाह, तो क्या बात है। ये देखो ऑस्कर में इनकी फिल्में जा रही हैं, और अच्छे फिल्म मेकर ही नहीं है, डिफरेंट फिल्म मेकर हैं जो रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने वाले बहुत ही कम बंदे हुए हैं। मतलब अगर सत्यजीत रे से भी आप अगर सोचना शुरू करो ना, तो बहुत कम, आपको 10 भी नहीं मिलेंगे जो बंदे जो रिस्क लेके फिल्म बनाते हैं, जो ये नहीं सोचते कि नहीं यार मैंने ये जो सारे काम कर रहे हैं वो नहीं मैंने करना, मैंने डिफरेंट करना है। अगर डिफरेंट दिखाना है, मेरे दिखाने का तरीका जो है, बहुत सारी फिल्में जो जो लोग मतलब इंडिया को ही दिखाते तो इंटरनेशनल लगनी शुरू हो जाती है, और उसमें इंटरनेशनल अप्रोच होती है, कुछ गानों में इंटरनेशनल अप्रोच होती है। तो आई थिंक बड़ा अर्दी, बड़ा रियलिस्टिक जो है एक ना। और भी चीज़ है, अभी ना वो जो थिन लाइन हुआ करती थी वो ब्लर्ड हो गई है। पहले होता था ये आर्ट हाउस सिनेमा है, ये कमर्शियल सिनेमा है, ये अल्टरनेट सिनेमा है, ये बॉलीवुड सिनेमा है, ये मतलब मसाला सिनेमा है। अब ना वो दोनों चीज़ें ऐसी होने लग गई हैं कि नहीं, कहानी भी अच्छी चाहिए और वो क्लासेस को भी सूट करे और मासेस में भी हिट हो। वो फॉर्मूला के ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। जिस दिन वो फॉर्मूला हिट होना शुरू होगा, आई थिंक हिंदुस्तान में भी और वर्ल्ड में भी सब जगह, क्योंकि आप ये मैं मुझे कोई बोले यार इसकी फिल्म ना करोड़ों रुपए कमा लिया, बहुत बड़ी कमाल की, लेकिन पिक्चर खराब थी, मैं मर जाऊंगा। मुझे लोग यार पिक्चर की चली नहीं, लेकिन यार पिक्चर अच्छी बहुत थी। ये मतलब आई थिंक ऑफ कोर्स एक कमर्शियल पहलू ज़रूर है, हमको वो सोचना भी चाहिए, बट आई थिंक वो एक बैलेंस है, उसकी उसी की खोज में अगर हम सारे आर्टिस्ट रहेंगे तो आई थिंक वही हम जो, और कम्युनिकेशन जो लाट जाए, कि मैं कह रहा हूँ हर आदमी हर तबका क्यों ना देखे आपकी फिल्म, वो ज़रूरी है, वो अप्रोच ज़रूरी है। सर मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, हम लोगों ने क्रॉस बॉर्डर की बात की, आप लोगों ने क्लोजली देखा भी, आप लोगों के फ्रेंड्स भी रहे हैं, क्या लगता है आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे कहते हुए पाकिस्तान जाएंगे, सबको मार के आएंगे, नहीं ऐसा क्या कुछ, है ऐसा? सच्ची बहुत मोहब्बत है। ये पता है सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखा भी है आजकल। एक अभी चैनल पे गए थे, वहाँ पर भी एक कुड़ी ने कोई बात बोली तो मैंने उस पर कमेंट किया बाद में। सोशल मीडिया ने बहुत डिवाइड कर दिया कुछ लोगों को, और वो कम लोग हैं वैसे वो जो सोशल मीडिया देखने वाले हैं, उनको लगता है कि हम इस जात से हैं, इस मज़हब से हैं, इस देश से हैं। दुनिया तो मुझे लगता है पूरा ग्लोब जो है ना एक पिंड बनता जा रहा है। लोग इकट्ठा होना चाह रहे हैं, लोग एक दूसरे के कल्चर को, आप कुंभ के मेले की बात कर लो, कितने लोग हैं जो फॉरेन से ही आके वहाँ पर बात करते हैं। आप दरबार साहब जब गोल्डन टेम्पल लोग जाते हैं, कैसे लोग मतलब वो भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब हम जात पात देश। ऑल्सो क्या है, देखो आई बी वेरी ऑनेस्ट, आज कुछ भी बॉर्डर पे या हमारे देश के अगेंस्ट होता है, हमारा खून तो खोलता है, लेकिन उसके अंदर आपको अपने फ्रीडम, अपने थॉट्स को थोड़ा बैलेंस करना है, कि उसका कसूर पूरी आवाम को नहीं दे सकते आप पाकिस्तान की, मतलब वो गलत है। अब नीरज चोपड़ा ने इस बार गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर जीता, उसकी मदर ने कितना अच्छी बात बोली, कि ये भी मेरा दिल, बेटा है। ये भी मेरा बेटा है यार, लास्ट टाइम मेरे बेटे ने जीते, इस बार उसके बेटे ने जीते, वो उसने भी मेहनत करी है। तो ये एक कॉमन ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, इसको सिर्फ हिंदू पाकिस्तान से ना छोड़ के हमारी पूरी दुनिया को जरूरत है इस वक्त उस चीज को सोचने के लिए। नहीं तो हम लोगों ने इस दुनिया को इतना डैमेज कर दिया कि इवन इफ दिस वर्ल्ड हैज टू गो, लेट इट गो, हम नहीं इसको रिपेयर कर सकते। एक एग्जांपल देता हूँ, वो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि दुनिया में कहीं भी आफत आती है ना, पंजाबी और सिख जो है वहां पर लंगर लेके पहुंच जाते हैं। आप देखो, ये गुरुओं की कृपा है, गुरुओं ने भी हमें इकट्ठा किया है
कैसे उन्होंने एक तरह की विचारधारा बना के कि कैसे लोगों की, अब वहाँ पर एलए में फायर हो लगी हुई है, सारे गुरुद्वारे जो है वहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता दुनिया में, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी राजनीति आ जाए, कोई भी, मतलब देखो राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, वो कई बार तोड़ते हैं, वो कई बार वोट लेने के लिए भी तोड़ते हैं, उनको लगता है ये, हम भी करते हैं कई बार कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं कि चलो हमारा गाना चल जाए, हमारी फिल्म चल जाए। आपने तोड़ने का काम तो नहीं किया नहीं, कभी? तोड़ने का नहीं किया, पर कभी कभी चलाने के लिए कुछ कुछ तो शोशेबाजी सा कर ही लेते clickbait हैं थोड़ी बहुत शोशेबाजी तो कर ही लेते हैं ना, लिटिल बिट, कई बार डेस्परेट हो जाते हैं कई बार कि हमारा गाना चल जाए, तो कोई ना कोई जुमलेबाजी जो हम छोड़ ही देते हैं। मगर बहुत मोहब्बत है, मैं तो बहुत जाता रहा हूँ पाकिस्तान, अब तो बहुत देर तक से नहीं गया, अभी भी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं रोज़ देख रहा हूँ वहाँ पर, हमारे पम्मी भाई वगैरह सारे लोग जो हैं वो गए हुए हैं, कैसे वो गुलाम अली साहब के साथ बैठे हुए हैं, आरिफ लोहार के साथ बैठे हुए हैं, अकरम राही के साथ बैठे हुए हैं। तो वो तो इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे लोग भी उनको मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसानियत जो है ना वो मर नहीं सकती कभी भी, बॉर्डर उसको कभी नहीं तोड़ सकते, बॉर्डर कभी दुनिया को डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई थिंक म्यूज़िक जो है वो, म्यूज़िक और स्पोर्ट्स, जब लोग ये देखते हैं कि कोई मैच हो रहा है, कबड्डी का मैच हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल अप्रोच है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जब गाना चल रहा है पंजाबी के, देखो आप कितने गाने हैं जो इंटरनेशनली कितने हिट हो गए हैं, तो लोग उसको सुनते हैं। फिर मैं और करण औजला जिस दिन परफॉर्म कर रहे थे वहाँ अहमदाबाद में, तो मैं जाते ही एक चीज़ देखी, जब मैंने एकदम एंटर किया मैं, कि लोग ना एकदम, मैं गया तो एकदम फ़ोन निकाल के बच्चे जो थे वो वीडियो बनाने शुरू, किसी ने नहीं सोचा कि ये पंजाबी बंदा है, ये सिख है, ये पंजाब से आया है, कोई इसकी क्या जात है, इसकी क्या मज़हब है ना। वो लोग वहाँ से बस दिल लगी के ऊपर नाचना शुरू हो गए। तो ये बहुत मतलब एक मोहब्बत से लबरेज चीज़ है। नहीं, उल्टा इनके साथ तो कई बार ऐसे होता है ना, इन्होंने नाम ले लिया दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, बाकी जितने इधर उधर की लड़कियां पूछती हैं भाई हमने क्या गलत किया था। दिल्ली पंजाब की लड़कियों का क्या वो नहीं दिल लेके जाएंगी। आजकल तो मैं गा देता हूँ, जिधर जाता हूँ, अगर दो कलकत्ता लाइन हो जाता जाए हूँ तो फिर। दिल लगी कुड़ी बंगाल दी कर देता हूँ आपको एक वो करना चाहिए, वर्जन 2 निकालना चाहिए। दो सारे लाइन दिल हो लगी जाए। कुड़ी मद्रास दी, दिल लगी कुड़ी बंगाल दी, दिल लगी। दो लाइन हो जाए इसी गाने की जी। हो एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी, एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी, ओनू लव यू आखदी, ओ दिल लगी कुड़ी ओए, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, ओ दिल लगी कुड़ी, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी। और जो हमने गाना किया है, जो फिल्म में मेरे करैक्टर के साथ जो मैंने परफॉर्म किया है, वो गाना है, क्योंकि मेरा एक फ़कीर का रोल है, एक मॉडर्न फ़कीर का, मस्त मौले का बंदे का वो है। और शाह हुसैन एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं 12वीं सदी के, बाबा बुल्ले शाह से भी पहले जो हुए हैं, तो उनका एक काफ़ी है, उन जैसे गीत बोलते हैं हम, गज़ल गीत, ऐसे काफ़ी एक पंजाबी की एक पोइट्री की फॉर्म है, मतलब वो उसका नाम है। तो वो हमने रिकॉर्ड किया इसमें, वो मैं सुनाता हूँ आपको। मैं भी जाना चौक माही दी, मैं भी जाना चौक रांझन दी, नाल मेरे कोई चलने चलने मिन्नता कर दी, तरले पौंदी मिन्नता कर दी, तरले पौंदी, जाना पिया सानू कल्ले कल्ले, मैं भी जाना चौक माही। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के साथ साथ मैं इंटरव्यू तो खत्म करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, सारा कुछ बढ़िया? सब कुछ बढ़िया ही है। सब कुछ बढ़िया है। क्या रूमर्स चल रहे हैं, सारा अली खान बहुत क्लोज फ्रेंड है आपकी? मैम, सबसे बड़ा जो विषय चल रहा है वो है कि हमारी फिल्म बैंड ऑफ महाराजाज ऑस्कर्स तक पहुंच गया है। वो बहुत बड़ी न्यूज़ है जी। तो आई थिंक हमें उसे अहमियत देनी चाहिए, और बाकी चीज़ें तो रहने दो, चलती रहेंगी, बट बैंड ऑफ महाराजाज ऑस्कर्स तक पहुंची। राज को राज रहने दो। एक वो गा दो पर्दे वाला जो गाना है, रैप,
जिसमें नशा और गाली नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाबी इंडस्ट्री को ना लोगों ने नशे से और गन, वेपन हर चीज से जोड़ दिया है। आपने ये बात बोली है ना, तो मुझे हर किसी ने मतलब जोड़ा। ये मैं सच्ची मुझे मेरे लिए थोड़ी तो शर्म म्यूजिक है है सर। इस बात में। मेरे पर लिए इसका जो म्यूजिक है। रैप है ना, हम लोग धो रहे हैं इस धब्बे को, कोशिश कर रहे हैं कि इस धब्बे को धोएं, क्योंकि हमारे पास बहुत खजाना है पंजाबी में, जो जिसमें हमें गाली की, नशे की, वेपन की जरूरत नहीं है। तभी तो आप मेरे फेवरेट हो। आपका एक गाना नहीं सुना मैंने थैंक ऐसा। यू सो और मैं मच। बिल्कुल नहीं मानती कि इन सबको गानों में जरूरत ही होना नहीं भी है, चाहिए। दिल्लगी में कोई वो नहीं है, नहीं फिर कुड़ी कुड़ी में नहीं है, फिर निशानी प्यार दी में नहीं है, चन्नो में नहीं है, कोका में नहीं है, कि गेड़ा गिद्दे विच और लौंग दा लिशकारा में किसी भी में नहीं है। नहीं है, वही बोल रही हूँ। हाँ। जी, तो ये म्यूजिकल फिल्म है और इस फिल्म को करने के बाद मैंने भी म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। अभी तक 4-5 गाने रिलीज करे, तो जो लेटेस्ट गाना रिलीज करा है उसका नाम है पर्दा। टेक पैंड और केंजानी के साथ रिलीज करा है। थोड़ा डिफरेंट टेक हाउस म्यूजिक है, उसमें थोड़ा रैप वोकल है और थोड़े कवाली वोकल्स हैं। तो जस्सी पाजी को अच्छा बहुत लगा अच्छा है वो, क्योंकि कव्वाली का पोर्शन भी बहुत अच्छा और रैप जी, बहुत तो राइट टाइम पर बैलेंस थोड़ा है। सा सुना दीजिए। तो उसका कुछ ऐसे आता है। हुस्न तेरे नू बेबी 10 विचों 10 मैं दवां, नी आजा नेड़े अज सारी संग तू हटा, सहेलियां नू पुछी मेरे बारे तां जरा, दीवानियां नी ओ भी तेरे बाजवे दियां, घूंघट चक्यो सजना हुण ओला कादा रखिया ई। कुछ ऐसा गाना बहुत ही है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो जिन्होंने लाइनें नहीं बात- सुना है वो हाँ, जाके बात- जरूर सुनिएगा। शर्मा I कानू know, रखी I ने know, I know. बहुत अच्छा, ओला भी बहुत अच्छा आई लगता लव द वर्ड यार। हाँ Yeah. वही ओला होता है मतलब पर्दा। आई नो ऑफ कोर्स वाला मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि जो डायलेक्ट का अपना मजा है ना वो बहुत हाँ। खूबसूरत है। और आप सी नाउ हिज होल वर्ल्ड इज वेरी एफ्रो डब म्यूजिक एंड उसको उस तरह से किया हुआ है, बट लुक द वर्ड्स आर द मेलोडी और वर्ड्स को काफी मेंटेन किया हुआ है। डेफिनेटली। Yeah. चलो सर, बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए। बड़ा मजेदार इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच। Thank you.